अ, अभी ना हर चीजें हमें ऐसी लगती है कि ये शायद उस वजह से हो रहा है, हमारे ग्रेटिट्यूड की वजह से हो रहा है। मतलब चीजें पहले भी चल रही थी, बट अब कुछ फील होने लगा है। सर, ये जो चीज है ना, जो आप जिसके लिए कह रहे हो, ये आपके अंदर पहले ही थी। बट हमारी आपकी अवेयरनेस, हमारी अवेयरनेस कहीं ना कहीं हमें इसके लिए बताया नहीं गया था। अभी जैसे वो कहते हैं ना कि एक फ्रीक्वेंसी होती है हर इंसान के अंदर। हमारे अंदर 60 to 70 हर्ट्स की होती है एनर्जी। बट हम उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो चीज अब जो आपको समझ आने लग गई है। एंड दैट इज योर अवेयरनेस। वो अवेयरनेस में आपकी कन्वर्ट जैसे जैसे होती जाएगी, वैसे आपको इसके रिजल्ट, ये इट्स ए वेरी नाइस थिंग कि आप इस चीज को अब, मतलब उस फीलिंग चार्ट में आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो। तो हमारे लिए अब तो यही सबसे अच्छा है कि हमारी जो, मतलब नहीं तो मुझे तो लगता है कि मैं और मृदुल जी बैठे हैं और कह रहे हैं खुश रहो, ग्रेटिट्यूड करो, खुश रहो, ग्रेटिट्यूड करो, अ, राइट। नहीं तो नहीं, वो सर सर मैं एक ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगी आपको, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है। हमारे सेशन में कल या परसों ही आए थे मिसेस मुंजाल, सुनीता मुंजाल जी। तो जिनसे हमने ये सेशंस लिए हैं उनका नाम आशमिन मुंजाल है। एंड शी इज ऑल्सो, मतलब वेरी गुड मेंटोर है वो। तो उनकी फैमिली में ना 3 जने ही इस चीज को करा रहे थे, उनकी बेटी भी और उनके हस्बैंड भी, वो थोड़े इन्वॉल्व थे। और मैंने उनको फर्स्ट जर्नी में अट्रैक्ट कर लिया था, और जब मैंने सेशन लिया तो सेकंड बारी में मेरे को सेम 3 लोग, उनकी वाइफ, हस्बैंड और उनकी बेटी ज्वाइन हुई थी। और मेरा ये टारगेट था कि मैंने इनकी लाइफ में मैजिक लाकर ही छोड़ना है। वो सेशंस में हमारे साथ 3 महीने रहे। बट किस तरह से उनको मैंने ट्रैक पे लाया, वो यही रीजन था, क्योंकि मुझे यूनिवर्स से समझ आ चुका था कि वो क्लू मिलते हैं और आपने क्लू को पकड़ना है, अगर आपको भी चलना है उसमें। और जिस तरह से आप फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहे हैं ना सर, ये कहते हैं ना, ये मैं नहीं दे रही आपको पकड़ने का रास्ता, ये आपको यूनिवर्स से दात मिलती है। कहते हैं ना, यूनिवर्स अपने आप चुनता है उन लोगों को जो इसके लिए चुने जाते हैं। और उसके पीछे भी एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। जब आपका सोच अच्छा होता है ना, तो आपको रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स चुनता है उन लोगों को जो अपने लिए नहीं। आपने अपने सेशन में आने से पहले अपने आप में 20-25 लोगों को साथ इन्वॉल्व किया, तो आपका जब दिल बड़ा हुआ ना, तो आपका दिल जैसे उनके लिए बड़ा हुआ, भगवान ने आपके लिए तथास्तु वही कर दिया। सो ये बहुत ही सिंपल वो है, जो आप दोगे 10%, 100% या 1000%, किस लेवल से आपके पास आएगा, वो आपके दिल की फ्रीक्वेंसी में मैच करेगा, जो आपको हेमा जी बता रही है। तो वो वही चीज है। एक और चीज आप लोगों को सबको पता होगी, हमारे माइंड में ना हर चीज का प्लस होता है या गुणा होता है। हर चीज का प्लस और गुणा, समझे, अगर हम रोते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसका प्लस होता है कि गुणा होता है। तो ये चीज भी आपको समझ आ जाएगी। उसी तरह से अगर हम हंसते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, उसका भी गुणा या प्लस होता है। अब देखिए कि हमें क्या पकड़ना है, ये आप सबके हाथ में है। और सबको पता है कि रोना अगर पकड़ेंगे तो क्या गुना होने वाला है, और अगर हंसना पकड़ेंगे तो क्या गुना होना है। इसीलिए कहा जाता है कि खुशियों को भर भर के बढ़ाओ और दुख को थोड़ा सा दबा दो। यही रीजन है इस चीज के पीछे, क्योंकि वो गुना हो जाएगा या वो प्लस हो जाएगा। सो बिल्कुल सिंपल है, और आपको तो मिलना ही मिलना है सर। इस जर्नी से आपको तो फर्स्ट महीने रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। नहीं, मेरे को ना अब कोरिलेट हो रहा है। मैं 2008 में गया था नासिक। हाँ जी। वहाँ अपने त्र्यंबकेश्वर है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, नासिक में भी घूम ज्योतिर्लिंग के है, आई। वहां गए थे। वहां से मैं एक लेके आया था ये क्या, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष वहां मिलते वो हैं बहुत। अब 14 साल के करीब हो गए हैं। वो हमेशा मेरे पास रहता, हमेशा मेरी पैंट की जेब में रहता है। वाह। अब कोरोना टाइम में क्या हुआ कि मैंने सारी चीजें रख दी थी, पर वो भी अब भी मेरे इसके ऑफिस के बैग में रहता है। पर 12 साल तक मेरी पॉकेट में रहा वो, हमेशा हमेशा। और मतलब किसी दिन अगर इधर उधर हुआ तो बेचैनी हो जाती थी कि कहाँ गया, कहाँ हो। मतलब जो आप मैजिकल स्टोन की बात कर रहे हैं,
वो एक तरह से मैं आई एम कैरिंग दैट फ्रॉम लास्ट 14 years. वाह वाह, तो ये सर वही चीज है ना कि बिलीव पर बात है ना, मेन बिलीव है। सारा स्टोरी वही पर आती है और वो बिलीव हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम उसको पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं। कई बार कोई चीज हमारे साथ कुछ ऐसे अटैच होती है, हमें लगता है बस आज कुछ गड़बड़ होगा क्योंकि ये चीज साथ है, और वहीं गड़बड़ हो जाती है। वो जैसे इस चैप्टर में बताया कि आज ही आपका लाइसेंस का जो टाइम है वो पूरा हुआ और आपको याद आ गई कि ओ ले आज तो काम किया, और उसी टाइम पुलिस ने रोक लिया। और कई बार ऐसे होता है कि 4 दिन आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपको कोई नहीं रोकता क्योंकि आपको याद ही नहीं रहती कि आपको चाहिए उसकी। जैसे ही आपने थॉट लिया वैसे ही पुलिस वाले आपके पास आए, तो वो क्या है, फ्रीक्वेंसी गई ना। तो यही, और पुलिस वाले भी वो शक्ल देखकर पहचान देते हैं। और कई बार हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, बाद में देखते हैं पास है भी नहीं चीज, बट फिर भी हमने कॉन्फिडेंसली हम निकल गए। तो वही है ये चीज, क्योंकि ये सारी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की गेम पे मैटर करती है सारी स्टोरी। चले हेमा, चैप्टर बहुत लंबा है तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। प्लीज रीडिंग के लिए नॉमिनेट करेंगे। मैम पूरे फुल जोश में दिख रहे हैं। आज आज चैप्टर ही बहुत अच्छा। उषा जी आप पढ़ो थोड़ा सा ना, चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है आज। हाँ जी, आप बहुत अच्छी रीडिंग करते हो। हाँ जी। संध्या आप कल का चैप्टर कर लीजिएगा। आज वैसे चैप्टर मुझे लगता नहीं है कि कंप्लीट होगा क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। ठीक, चलिए चलेगा। देखिए सर, आपने आज इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा ना, उस पे देखिए ये दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी, तो ये वही दरवाजा है जो खोलने की जरूरत है हमें। और इसमें देखिए कैसे स्पार्कलिंग हो रही है कि एक तो अभी जैसे क्या करते हैं ना हम लोग जो हैं, आजकल बड़ा अच्छा ट्रेंड चल गया है कि हम अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, सपोज मैं शिमला गई, तो हम उस पे अपने फेसबुक पे कर देते हैं चेक इन टू शिमला, राइट। द सेम थिंग कि हम किसी मंदिर में गए, चेक इन टू द मनसा देवी एंड सम लाइक दैट, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। और वो चेक इन क्या है, हमें अपने आज जो आप लोगों ने करना है दैट इज चेक इन, कि आप आज सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर देखिएगा, अपने अंदर चेक इन करना है कि आज जो आपने सुबह से शाम तक कि आपने क्या आपके साथ हुआ, आप खुश रहे या नेगेटिव उसमें गए, या क्या क्या आपके साथ हुआ। और ये जो कल का चैप्टर है ना, जो आपको कल प्रैक्टिस करना है, ये इतना वंडरफुल है कि आपके जो भी आपके पास काम है, कि आपने सोच रखे हैं कि ये मेरे पास होने थे, जैसे आपका था कि लाइसेंस वाला जो आप अभी सुना रहे थे, एंड वो कभी कभी हमारे माइंड से मिस हो जाती है चीज, बट आपने उसको बनाने के लिए या करने के लिए कैसे अपना पहले ही ग्रेटिट्यूड डाल देना है उस चीज में, और उस ग्रेटिट्यूड के साथ आपका वो काम कैसे होने वाले हैं, वही आज आपके दरवाजे बिल्कुल खुले होने चाहिए और खुल गए हैं। इसमें जो बड़ा ही अच्छा क्लू है आपके लिए सभी के लिए आज का ये जो चैप्टर है। स्टार्ट करेंगे आगे। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपरों से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुख अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। देखिए हाँ जी, ये जीके चेस्टरटन एक लेखक रहे हैं, बहुत बहुत ही अच्छी इनकी मोटिवेशनल वो रहती है। ये इतना कृतज्ञता के बारे में कह रहे हैं कि जब मैं खाना खाने से पहले, और ये तो हमारे जो हमारे सनातन धर्म में या किसी में भी कहिए, हमें बचपन से ही सिखाई जाती है। अब चाहे वो क्रिश्चियंस हैं चाहे कोई भी है, पहले ही कह दिया जाता है कि जब भी खाना खाने बैठते हैं सबसे पहले आपने प्रेयर करनी है। वो प्रेयर्स ही क्या है, हमारे जो कृतज्ञता हम उन्हें अपने भोजन में डाल रहे हैं। और वो कृतज्ञता कहाँ से कहाँ तक, देखिए हम तो सिर्फ अभी बैठे बैठे सिर्फ खाने के लिए, इस लैपटॉप के लिए और हर चीज के लिए डाल रहे हैं, बट वो कृतज्ञता अगर हमने निर्जीव चीजों में डाली है तो वो कहाँ तक पहुंचेगी, उस इंसान तक पहुंचेगी जिससे ये स्टार्ट हुई है चीज। देखिए ये कृतज्ञता बहुत, ये कहते हैं ना, आजकल तो ये अब आया है मल्टी चेन जो सिस्टम है, बट ये मल्टी चेन सिस्टम हमारे
बुजुर्गों ने हमें बहुत पहले सिखा दिया था, बट इस मल्टी चेन सिस्टम को समझने में हम लोगों की कहीं कहीं कमी रही थी। बट अगर हम अब अवेयर हो गए तो दैट इज व्हाट इसमें इन्होंने जो कहा है, लेखक कह रहे हैं कि मैं खाने से पहले कृतज्ञ होता हूँ। अगर मुझे कहीं पार्टी में जाना है, अब मैं आपको अगर अपना कल का ही एक्सपीरियंस बताऊं, कल मेरी चाची सास के घर में जागरण था। तो देखिए हमारी फैमिली में 5 ब्रदर हैं, पापा वगैरह, उनके पांचों की पांचों बहुएं भी आ गए। बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे अपनी फैमिली में इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि मेरे चाचा ससुर तक, मतलब हर चीज में कल यही था कि हिम्मत तुम करोगी तुम करोगी। तो ये क्या चीज है कि जहां हमने प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, तो वो हमें रिटर्न में आनी ही आनी है, और ये ही रिजल्ट है। और इस चीज का सब मतलब ये पहले नहीं पता थी, हम तो करते थे क्योंकि हमें पेरेंट्स ने कहा कि बड़ों को रिस्पेक्ट करो, जो घर आया उसको ये करना है वो करना है। बट ये चीज अब समझ आ गई कि अगर हमने उसको दिल से किया था तो उसका रिजल्ट हमें ये मिला है। और यही चीजें हैं, और इसी चीज में वो तो लेखक ने जैसे इसमें हर चीज के लिए कहा कि अगर मैं स्केचिंग भी कर रहा हूँ, पेंटिंग पे जा कर रहा हूँ, या तैराकी के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अपने उससे पहले ही अपना जो है उसमें अपना मैग्निफिसेंट आउटकम लगा देता हूँ, उसमें कृतज्ञता अपनी जोड़ देता हूँ, और उसका जो रिजल्ट मुझे मिलता है दैट इज ऑसम। और यही है, यही हम आपको बार बार यही चीज आपके जहन में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो मिसिंग थे उस चीज को अब हमने अवेयर करना है अपने आप को। हाँ जी मैम, आगे बढ़ेंगे। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन एक में चीज आप जैसे अब सॉरी मैम, रुकेंगे इसमें। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब जैसे कल सपोज मैं जागरण में गई, तो हम लोगों का तो ये हमारे तो रिचुअल्स ही हैं कि हम सबसे पहले गणपति जी को बिठाते हैं, उनको कहते हैं कि आओ और हमारे सभी काम जो हैं बहुत अच्छे से हों। कृतज्ञता तो हमने पहले ही डाल दी उसमें, और हम सभी देवी देवताओं को सभी को आवाहन करते हैं। तो वही आवाहन है कि हमने अपने हर काम को करने से पहले उसमें कृतज्ञता डालनी है। फिर देखिए उसका रिजल्ट अच्छे से अच्छा, क्योंकि हमारा बिलीव अभी तक क्या था कि हमारे जो भगवान है वो हमेशा हमारे साथ हैं, और यही बिलीव अब हमें इसमें भी डालना है कि हाँ, जो मेरी थॉट्स हैं, मेरी अवेयरनेस है, वो हमेशा मेरे साथ है, और अगर मेरी पॉजिटिव थॉट्स हैं वो मुझे कैसे उसका आउटकम मिलने वाला है। हाँ जी मैम, आगे करें। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह से हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हाँ जी मैम, एक मिनट जरा इस पे रुकेंगे। देखिए इसमें एक ना बहुत ही ऊपर तो आपको समझ आएगा कि हम हमेशा क्या भरोसा कर लेते हैं कि हम बोलते हैं कि सोच तो हमारी होती है कि हर काम को करने से पहले हम सोचते हैं हे भगवान ये काम तो मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए, मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। बट उसके लिए पहले हमें ये पता नहीं था कि हमें उसमें कृतज्ञता को भी डालना था। वो कृतज्ञता तो अब हम समझ गए कि हमें कैसे डालनी है। सेकेंडली हम किस्मत पे भरोसा छोड़ देते थे कि हाय मेरी किस्मत में ऐसा होगा नहीं, पर डाउट रहता था कहीं ना कहीं। उस डाउट को भी अब आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। और सबसे नीचे एक लाइन है, सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। अभी अभी आपको मृदुल जी ने बहुत अच्छा बताया कि आप अगर जो माइंड में हमारे होते हैं उसमें प्लस और गुना ही होता है। और वैसे ही हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि बेटा एक हाथ से दोगे दूसरे हाथ से आपको उसका 10 गुना मिलेगा। और वही चीज है कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, अगर हमने उसमें पॉजिटिविटी और कृतज्ञता डाल दी, उसका हमें कैसे रिजल्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आपका बिलीव उस चीज पे, कि अगर आपका पूरा विश्वास है कि मेरा ये काम ये 100% होना ही होना है, तो वो आपका काम होगा ही होगा, वो 100% होगा। क्यों नहीं होगा उसमें? क्योंकि आपने पहले ही अपनी कृतज्ञता भी डाल ली और पॉजिटिविटी भी डाल दी। और हर चीज के लिए, हर काम को करने के लिए सबसे सबसे बड़ी चीज है आपका विश्वास। और वो विश्वास सबसे जरूरी है। और वो कहाँ से आएगा? जब आप उसमें अपनी ग्रेटिट्यूड की जर्नी को पूरा अपने शिद्दत डाल दें। अब हम शुरू में जो कह रहे हैं ना कि आपने अपनी कलम और पेपर को जो है उस पे आपने जितनी महारत हासिल कर दी ना,
आप देखिएगा उसका रिजल्ट कैसे आता है। अभी मैं आज ही सुन रही थी, मृदुल जी का ही था, 1 महीने पहले का सेशन सुन रही थी इसी चैप्टर का, एंड शी हैज गिवन अ वेरी एक्सीलेंट अपना जो उन्होंने एक्सपीरियंस दिया है कि जब इनके पास कोरोना टाइम में वो टाइम था, उन्होंने लिखा 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 और उसी का आउटकम ये जो है आज उनके सामने आ रहा है। तो यही चीज है कि हमें आउटकम तो हमें चाहिए, हम तो कहते हैं कि भगवान बस दे दे तू हमें, पर उसके लिए हम क्या एफर्ट कर रहे हैं, वो एफर्ट भी तो हमें ही करने पड़ेंगे ना। हाँ जी मैम, आगे करें। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर ये आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। बिल्कुल जी। अभी तो देखिए, पहले तो बार बार एक ही चीज आ रही है इसमें कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कितना बिलीव है। सबसे पहले तो हमारा बिलीव उस पे अपना 100% करना होगा कि ये वर्क करता है। हाँ जी करता है। क्यों नहीं करता? क्यों? जब हम बचपन में देखते थे चीजों को, जब हम चिड़िया को उड़ते हुए देखते थे ना, तो हम कहते थे हम भी ऐसे ही उड़ेंगे। राइट? तो हमारा वो था कि अगर एक दिन हमें कह दिया जाए ना, तो और क्या करते थे बच्चे जो, क्या था, अगर स्पाइडरमैन को देखते थे तो वो स्पाइडरमैन की तरह, मेरी तो बेटी ने किया है कि वो चुन्नी बांध के पीछे से और वो सोफे से उड़ना शुरू कर देती थी। तो वो क्या चीज था? उसका बिलीव था कि मैं भी चिड़िया की तरह उड़ सकती हूँ। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हमें उतना ही बिलीव करना जरूरी है कि अगर ये वर्क करता है, हाँ करता है। एक एरोप्लेन कैसे उड़ सकता है? अगर पायलट ये कह दे कि अरे इतना बड़ा जहाज है, मैं तो नहीं उड़ा पाऊंगा, बट उसे पता है कि उसकी जो मैकेनिकली उसके पता है कि ये उड़ेगा और ये उड़ेगा ही, तो उसका विश्वास है। अगर वो कहेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये कहता है कि ऊपर को जाएगी चीज जो नीचे आएगी, अगर उसका बिलीव ये रहता, पर उसको पता है कि उसमें टेक्निकली क्या क्या चीजें हैं और उसका विश्वास है उस चीज पे कि मैं इसको बहुत अच्छे से, इसका रिजल्ट आएगा और उस पर वर्क करूंगा तो उसका रिजल्ट मुझे अच्छा ही मिलेगा। तो सेम चीज की अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अपना पूरा 100% बिलीव करते हो, तो हमें वही चीज करनी है कि अपनी पॉजिटिविटी डालनी है और उसका आउटकम हमें कैसे मिलेगा, वही चीज इसको हमने एप्लीकेबल करना है इस चैप्टर में जो हमें सिखाया जा रहा है बार बार। हाँ जी। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर के किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नए सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए इसमें ना अभी ही पहले भी आपको बहुत से एग्जांपल दिए कि हमें रिलेशंस में, अब इसमें तो सास से मिलने का ही सबसे पहले दे दिया कि पहले ही हम क्या कहते हैं, आजकल मैक्सिमम न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सभी बच्चे अपना जॉब कर रहे हैं, तो अपनी फैमिलीज में, जॉइंट फैमिलीज का तो बहुत कम रह गया है। तो बच्चे कहीं हैं, पेरेंट्स कहीं हैं, तो हम जब सपोज अगर मैं भी यहाँ अपने इन लॉज पे अगर आई आज यहीं पर हूँ, तो अगर मैं पहले ही सोच के आती कि अरे मम्मी तो अब ताने देने वाली है, अब तो ये बोलने वाली है उसका, तो अब मैंने पहले ही उनको वाइब्रेशंस ऐसी भेज दी
तो मुझे क्या आगे से क्या मिलेगा? बहुत प्यार मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। वो भी कहेंगे ले मैं भी तेरे लिए डंडा लेके बैठी हूँ, जब तेरी सोच ऐसी है तो मैं भी ऐसी रखूंगी ना। तो अगर हमने ही अपनी वाइब्रेशंस अगर नेगेटिव शुरू ही कर दी तो हमें सामने से नेगेटिव ही मिलेगा। हमेशा ही देखिए, हमेशा हर चीज में जहां हमने पॉजिटिविटी डाली ना, उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। और कई लोग क्या कहते हैं, यार मैं तो इतना पॉजिटिव हूँ, अभी तो जैसे अभी हम इस जर्नी में है, अभी आपका फर्स्ट राउंड ही है एक तरह से, इस बुक का फर्स्ट, हर चैप्टर आपके लिए न्यू है। और हर चैप्टर की जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, हमें भी शुरू में होता था, शुरू में हमारे अंदर तो क्यूरियोसिटी थी, सच कहें तो, क्योंकि फ्री टाइम था और बहुत क्यूरियोसिटी थी कि यार ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि उस वक्त ये भी नहीं था, ना फ्रेंड्स के साथ बातचीत थी, ना किसी से, लॉकडाउन लगा हुआ था और बहुत टाइम मिला अपने आप पे काम करने का। अभी क्या है, आप लोग ऑफिस भी जा रहे हैं, 10 लोगों से भी मिल रहे हैं, तो वहां से आपको 10 बातें सुनने को भी मिलती हैं। और माइंड में क्या चलता है, हमारे माइंड में मुझे लगता है कि ज्यादातर हमारे जो बाहर का सराउंडिंग है ना, वो ज्यादा हमारे घर कर गया होता है अंदर। बट जैसे जैसे आप इस जर्नी में जाओगे ना, आपको अपनी अवेयरनेस सबसे पहले तो अपनी थॉट्स पे आएगी। अभी तो आपको ये होता होगा कि सुबह अभी पढ़ा आपने चैप्टर, सुबह आप उठते हो, आपको लगता है कि अच्छा यार चलो ये भी करना था, शुक्राना करना, शुक्राना करना। और जैसे ही आप अपने डे रूटीन में आते हैं ना, आधी चीजें तो भूल जाते हैं, वहां शुक्राना भूल भी जाते हैं। और ये होता है, ये हमारा भी एक्सपीरियंस है, और इसीलिए मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता था। पर अभी आपने बहुत ज्यादा, जैसे राजकुमार जी और उनकी वाइफ बिल्कुल अपना हर चीज पे अवेयर हो रहे हैं कि ये ऐसा हुआ था। अब जैसे रुद्राक्ष का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, व्हाट इज दैट, उनकी अपनी कोरिलेशन हो रही है अपने उन चीजों के साथ। और यही है इस जर्नी में कि हम जब आहिस्ता आहिस्ता अवेयर होते जाते हैं, तो हमें अपनी पिछली चीजें भी बड़े अच्छे से रिमाइंड हो जाती है, रीवायरिंग हो जाती है हमारे माइंड की। तो वो रीवायरिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो अपने आप को फोकस करना पड़ता है अपने ग्रेटिट्यूड के लिए। और वो फोकस ग्रेटिट्यूड ही हमें उन चीजों के बारे में बार बार रिवायरिंग करता है हमारे ब्रेन की। और वही चीज इसमें कि अगर आपको अपने किसी भी काम में, अगर सपोज मैं किसी बर्थडे पार्टी में भी जा रही हूँ ना, उससे पहले भी आपने इस कृतज्ञता करके जाइएगा और देखिएगा वहां जाके आपको कितना मजा आने वाला है। अगर मैं पहले ही घर से सोच के चलूं यार वहां तो 2 लोग वो मिलने वाले बोरिंग से, उनके साथ बैठना पड़ेगा, अगर मैं वो सोच के जाऊंगी तो मुझे वो बोरिंग लोग ही मिलेंगे वहां पर। अगर मैं ये सोच के चलूंगी कि हाँ मुझे वहां जाके एंजॉय करना है, खूब नाचना है, गाना है, तो आप देखिएगा कि वहां आपको उतना ही एंजॉय करके आप घर वापस आओगे। हाँ जी। वैसे आपको ये बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं डे रूटीन की। और रुद्राक्ष सो स्वीट। रुद्राक्ष दिखा रहे। हाँ जी, यही चीजें हैं मैम अवेयरनेस की। हाँ जी मैम, आगे बढ़े। हाँ जी, यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी अंगुलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। हाँ जी, एक मिनट इस पे देखिए, ये छोटी सी 3 लाइनें हैं, बट इसमें अगर आप अपने बचपन की वो स्टोरी सुनी है ना आपने सभी ने, सिंड्रेला की। सिंड्रेला थी, बिल्कुल बेचारी अकेली थी, स्टेप मदर थी, कोई नहीं था साथ में, बट शी वाज सो ग्रेटफुल। वो लड़की इतनी ग्रेटफुल थी और हर चीज के लिए, हर चीज में अपना इतना खुश रह के काम करती थी। जब वो पार्टी का टाइम आया था कि वहां के राजा, जो राजा ने अपने प्रिंस के लिए, कि उन्होंने एक लड़की को ढूंढना था, तो वो लड़की, उसकी मदर ने क्या किया कि ये वहां तक ना पहुंच पाए, पर वो लड़की इतनी खुश थी एंड शी वाज विजुअलाइजिंग कि मैं तो पार्टी में जाऊंगी और मैं बहुत सुंदर से कपड़े पहन के जाऊंगी। और उसके साथ मैजिक क्या हुआ, उसको मैजिक वॉन्ड मिल गई और उसके पास वो सब कुछ उसके पास मिल गया, उसको ड्रेस भी मिल गई, उसको वहां पहुंचने के लिए जरिया भी मिल गया। और देखिए वो कहाँ एक बेचारी इतनी जिसको बिल्कुल उसकी मदर ने ये सोचा था कि इसको सिर्फ एक काम वाली बना के रखना है, और वो कहाँ एक प्रिंसेस और एक क्वीन बन गई थी उसी राज्य की। तो वही चीज है कि हमारे सभी के पास एक वॉन्ड है, अगर हम उस मैजिकल छड़ी को, अगर हमारे हाथों में भी कहते हैं मैजिक है, अगर हम उस मैजिक डस्ट को हर जगह फैलाते जाए ना, तो वो देखिए उसका रिजल्ट कितना औसम आता है। हाँ जी। यदि बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं।
निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। देखिए अभी 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 ये चीजें ना बड़ी क्लू देती हैं। अभी आपका चैप्टर शुरू नहीं हुआ था और राजकुमार जी की शेयरिंग पहले ही आ गई थी कि मेरे साथ कल ऐसा ऐसा हुआ कि मेरा लाइसेंस का जो भी इनका एक्सपीरियंस था। और देखिए इसमें भी क्या कि हमारे साथ अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं। कई बार हमें ऐसे क्लू मिल जाते हैं अपनी लाइफ में कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, बट हमें उसका भी सृष्टि क्या कहती है कि आप नहीं, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था। यू हैव टू अवेयर अबाउट दैट। और उस चीज के लिए आपने कैसे अवेयरनेस को अपना इंक्रीज करना है थ्रू ग्रेटिट्यूड, वही चीज आप आगे करेंगे। हाँ जी। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनअपेक्षित कारणों से आपको देर हो जाती है तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है तो यह सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम। आगे बढ़ाइए मैम। मृदुल दी स्क्रॉल कीजिए। आपको समझे ना? हाँ अच्छा, हमारे कुछ जागरण है। आपने दिया? हाँ जी। तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए ये ऊपर दिमाग में यह विचार कौनता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, या तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं तो उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए। हाँ जी, एक मिनट करेंगे। देखिए कभी जैसे अब आप ही सोचिए कि आपके पास कई बार पेरेंट्स आते हैं, पीटीएम होती होगी, तो कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं बड़ी कॉन्फिडेंट आते हैं और उनके क्योंकि उनके बच्चे, उनको पता है कि मेरा बच्चा जो है ही इज द बेस्ट वन, राइट, क्योंकि उनका पता है कि मैंने जो परवरिश दी है या मेरा बच्चा है उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा। और जिनके बच्चों का खुद उन्हीं को पता है कि उन्होंने उनको क्या दिया है, अब घर में शुरू हो जाता है, तेरे को पता है तेरे आज किया होगा कुछ ना कुछ, इसीलिए मैडम ने मुझे स्कूल में बुलाया। तो वो पेरेंट भी बिल्कुल डरे डरे से आएंगे, स्कूल में भी अगर आते हैं तो वो क्या चीज है, उन्होंने पहले ही घर में भी अपना माहौल वैसे ही क्रिएट किया होता, अपने बच्चों के लिए भी वही चीज की होती है। अब अगर आप कहोगे कि मेरा बच्चा तो बेस्ट है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, तो वो ऑब्वियस है बच्चे के पर्सनालिटी में भी वही चीज आपको देखने को मिलेगी। अब हम तो पेरेंट्स हैं, आप देखिए जब हम ऑफिस में होते थे ना, तो ऑफिस में भी हमारे, आई वाज इन एचआर, तो जब हम इंटरव्यूज लेते थे तो इंटरव्यू में हमारे पास कई बच्चे ऐसे आते थे बेचारे बिल्कुल ही दबे दबे से, बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था, ना ही उनके अंदर वो अंदर से वो चीज निकल आती थी, क्योंकि उनको या तो पीछे से ही वो एजुकेशन में भी वो चीज रही होगी कि उनको पहले ही वो डरा के कि देखना जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा उस चीज का, और वो चीज उनकी वहां पर्सनैलिटी वहां दिख जाती थी हमें। तो ये चीजें क्या है, अब अगर आज मेरी बेटी आईसीएसई स्कूल से पढ़ रही है, तो अभी इसका एक स्कूल में इंटरव्यू था एंड इट वाज रैपिड फायर, बिल्कुल क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन थे। तो बच्चे का जब वो हम कहते हैं ना कि, और साथ में मैं बैठी थी और मेरा पहले था, मैं बेटा यू कैन डू और यू हैव द बेस्ट एबिलिटी और आप इससे बहुत अच्छा करोगे। और टीचर का आगे से जो रिस्पॉन्स आया था
वो दैट वाज कि मैम बच्चा बहुत ब्रिलियंट है। और वो ब्रिलियंट क्यों? क्योंकि हमने पहले उसको घर से भी कि बेटा आप बहुत अच्छा कर सकते हो और आप करोगे। और जब स्कूल में भी उनको यही चीज सिखाई जाती है कि बेटा जब आप इंटरव्यू देने बैठोगे तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। अगर हम बच्चे को पहले मेंटली प्रिपेयर करके, ऑब्वियस है उसका पर्सनैलिटी अपने आप सामने आएगी उस चीज में। और यही चीज है। और साथ में उसको एक ही चीज सिखा दी थी कि बेटा पहले ही जाने से पहले ना स्कूल में अपना ग्रेटिट्यूड लिखो। उस ग्रेटिट्यूड में सिर्फ 5 लाइनें लिखनी है। और मैंने भी खुद शुरू किया कि बेटा आपने 5 लाइनें आपने लिखने, 5 मैं लिख रही हूँ। और स्कूल में जाने से पहले ही उसने वो ग्रेटिट्यूड लिखा और जाते ही उसका इंटरव्यू भी बहुत बेस्ट रहा। और रिटर्न में भी उसने बहुत अच्छा किया और दैट वाज द रिजल्ट कि शी गॉट एडमिशन इन दैट स्कूल। तो यही चीज है कि हमें अपने बच्चों के लिए भी पहले ही ये चीज डालनी है। किसी भी चीज में जाने से पहले, अगर सपोज मुझे कहीं कोई फंक्शन में जाना, उससे पहले मैं कहूँ कि वाओ कल तो मेरे मजे मजे आने वाले हैं, फिर देखिए क्यों ना आप एंजॉय करो उस पार्टी में, है ना। आगे जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान लेते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी मैंने पहले एग्जाम्पल दिया आपको कि हम लोग ना, आस्था तो हमारी होती है कि हम अपने भगवान पे सभी विश्वास करते हैं, चाहे कोई भी है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। हम पहले जब तक ग्रेटिट्यूड हमें नहीं पता था, हमें पता था कि भगवान हमारे साथ है। और जो पूरा विश्वास, आप देखिएगा कई लोगों के घरों में साईं बाबा जी की विभूति भी निकलती है, राइट। अब हमारे जैसे मैं छतरपुर वाले गुरु जी को मानती हूँ, तो बहुत से लोगों के घरों में शहद भी आ रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है। तो वो क्या है, उनकी आस्था है, उस चीज में इतना बिलीव है उन लोगों का, और उनकी वो लाइफ भी वहां से चेंज हो जाती है। अगर मैं भी कहूँ कि मेरे भी बहुत से एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि जहां जहां मैं गई, मैंने जहां गुरुजी का नाम लिया, मुझे तो बहुत से, अब गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करो शुक्राना करो, वहीं से मुझे ये जो बुक मिली है शुक्राना की, मैं तो होने की देन है। और ये चीजें कहाँ से शुरू होती है? हमारी आस्था से। हमारा बिलीव है कि मुझे वो चीज वहां से, किसी की आवाज आ रही है, तो ये चीजें हमारी आस्था, जब तक हम इसको पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। और इस बुक का भी ये कहना है कि अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, अपनी जो आपकी थॉट्स हैं, आपका जो सोचने की प्रक्रिया है, उसको आप पॉजिटिव कीजिए, देन सी द रिजल्ट्स, और वही रिजल्ट आपको मिलेंगे और 101% मिलेंगे। हाँ जी मैम। अगर आप साउंड आ रही है, मेरे पीछे से आ रही है ना? हाँ कुछ लग रहा है। जागरण हो रहा है। मैं तो आजकल जागरण ही जागरण हो रहे। अच्छा अच्छा, सबको कंफर्टेबल है, नहीं तो फिर हाँ, नहीं तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं तो मैं कंटिन्यू करूंगी। मैं भी बात कर रही थी किसी से, अभी मैंने देखा कुछ साउंड ज्यादा आ रही। चलिए कोई बात नहीं, अगर इनको कंफर्टेबल रहेगा तो इट्स ओके। हाँ जी, कंफर्टेबल है, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए ठीक है सर। अगर आप बेहतरीन परिणाम के लिए इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते हैं। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो आए हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप ये 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप ये 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं, जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा
कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं। मृदुल दी, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए क्योंकि मेरे पीछे से सच में साउंड ज्यादा है। अभी शुरू किया है इन्होंने ना। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, मैंने भी पूरे ध्यान से सुना नहीं मुझे था कि हेमा जी कर रही हैं तो हाँ, बढ़िया। ये चलिए कोई ये जो नहीं, कोई आज नहीं, नहीं, की कर रही वो हूँ, कर बोल लेनी है। हाँ जी, रही हूँ, कर रही हूँ। फिर से पढ़ देती हूँ। आपके साउंड बहुत है, साउंड हेमा बंद करें आप। हाँ जी, एक बार मैम ये यहाँ से द्वारा पढ़े 3 लोगों वाली, हाँ उन जी। 3 स्थितियों को। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी हैं। हाँ जी, आज ये पैरा फिर से ऊपर वाला पढ़ देती हूँ। नहीं नहीं, हाँ चलिए ये वाला पढ़ लिए। आज उन 3 लोगों की ये आज वाली। शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। हाँ रुकेंगे मैम यहाँ पे। देखिए उन्होंने क्या कहा कि कोई भी 3, अब जिस तरह से अभी राजकुमार जी ने भी कहा कि उनका जो कुछ भी वो प्लॉट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, सब कुछ मोस्टली उनका डन ही है उसमें, बट फिर भी वो सोच रहे हैं कि उसको किस तरह से वो लिखें कि बेहतर परिणाम आए, जो भी आए इनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले उसका। तो उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट यही है कि जो उसकी बेस्ट चाहते हैं ये कि मुझे ये चीज चाहिए, उसके लिए उनको पहले से धन्यवाद कर देना है कि मुझे वो मिल गया, मेरे पास वो चीज आ गई। जैसे अगर इनके 5 मेंबर्स भी हैं ये, उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन इनको फील हो रहा है, जो मतलब ये चाह रहे हैं कि लमसम इतना आना चाहिए, उसको ये पहले से ही कोड कर लेंगे और एग्जैक्टली वो चीज इनके हाथ में आएगी। तो ये चीज मतलब बहुत ही सिंपल है। अभी रिसेंटली मैंने घर शिफ्ट किया तो मैंने ये मैग्निफिकेंस आउटकम पहले ही लगाया था कि मुझे 3 बेडरूम तो हमें लेना ही था कि जितना हमारा वहां रेंट था उतना ही रेंट हो, और जो ब्रोकरेज यहाँ पर बहुत ज्यादा जाता है वो हमें देना ही ना पड़े, और डायरेक्ट हमारी लैंडलॉर्ड से डील हो। और मेरे बेटे का ये था कि हम 24th फ्लोर में रहते हैं, मुझे 24th फ्लोर ही चाहिए और बिल्कुल वही फेसिंग चाहिए जो उस घर का फेसिंग था। आप विश्वास करोगे, सेम दीवार, मतलब हम टॉवर 5 में रह रहे थे, टॉवर 6 में हमारे को सेम वही दीवार वाला घर मिला, हमारे घर का ही, मतलब हमारे घर की ऑपोजिट दीवार वाला घर हमें मिला। और ये कैसे मिला, जब मैं हैरान हो गई कि ये चीजें कैसे होती। मैं चंडीगढ़ आई हुई थी उस दिन, मैं अपनी किसी एक फ्रेंड के घर गई थी और मैंने वहां पे ना जाकर बोला, आंटी इतना सुंदर घर है आपका, इतना सुंदर घर है। और उसी टाइम मुझे लैंडलॉर्ड का फोन आ गया कि आपको ना डन है, आप जो भी ये डील है आप फाइनल करो उसको। और मैं हैरान हो गई ये कैसे होता है। जैसे ही आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं आपके पास अपने पास चीजें आ जाती है। और सेम वही रेंट पे हम शिफ्ट हुए हैं जितना उधर था, बट यहाँ हर कमरे में वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, किचन इतनी बेस्ट बनी हुई। यहाँ असल में रॉ घर मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलता यहाँ, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली वही लिखा था कि मेरे को किचन पूरी वेल, मतलब वेल हो वो बनी हुई। क्योंकि मैं जब चंडीगढ़ गई तो हमने अभी चंडीगढ़ में अपने घर का काम करवाया था, मुझे था यार इतना अच्छा यहाँ काम करवाया और वहां पे देखो हमारी किचन इतनी अच्छी नहीं। एग्जैक्टली मतलब जो सोचा जो लिखा सुबह सुबह वो एग्जैक्टली वो चीज मिली। तो ये कैसे होता है, ये हमारे ही हाथ में। बस कलम पकड़ते हुए दिल आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका दूसरे के लिए भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, आपको वही चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। पैसा दूसरी जगह है, कई बार पैसा देकर भी चीज नहीं मिलती, और ये चीज आप सबको भी पता है कि हम कितना पैसा भी कई बार खर्च लेते हैं फिर भी हमें सही चीज नहीं आती। बट ये बुक हमें कह रही है कि अगर हम इसके थ्रू चलते हैं, आपको सही लोग सही समय पर सही काम आपका होगा। तो वो
इसीलिए मुझे तो अब डर ही नहीं लगता किसी चीज से, क्योंकि जब आप गलत ही नहीं हो, आप सही जगह पे सही काम कर रहे हो, आपके सही रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे यही है इसका मेन। तो उन्होंने कहा कि 3 सूचियों को, जिनमें बेहतर परिणाम के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे स्कूल के बच्चों को लेने के लिए बिल भुगतान करना है। असल में बिल भुगतान का तो इतना सिंपल है ना, मैंने चंडीगढ़ के अभी अपने बिल पे करने थे कुछ एक दो, तो मैंने खाली वहां के लाइनमैन को फोन किया कि ऐसे ऐसे, उसने मुझे पूरी डिटेल सारी 2 मिनट में दे दी और मेरा काम हो गया। क्योंकि हमारे को ना सही लोग ही, और अगर कई बार कुछ आपके साथ ऐसे होते हैं ना कि आपको दिल कर रहा है कि ये लोग हमसे बात करूं इनसे नहीं करूं, वो उनको आप फोन भी करोगे ना, वो आपका फोन ही नहीं उठाएंगे, या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन के सामने वो टिक ही नहीं पाएंगे। तो ये सब समझे कि अगर आपका कभी कोई फोन भी नहीं उठा रहा ना, तो सोच लेना कि आपकी और उनकी वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही है, अपने आप आ जाएगा जब थोड़ा कूल बातचीत हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल है, इसको समझे। हम लोगों ने ये सुन रखा है कि बगैर मतलब का पत्ता भी नहीं हिलता, हम सबको पता है, बट पत्ता भी नहीं हिलता तो फिर हम क्यों भटकते हैं? जब जो चीज हमें मिलनी है वो तभी मिलनी है, उससे पहले मिल ही नहीं सकती। बस हम एक ही चीज कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड, अगर हमें उस चीज को प्राप्त करना है। और हम ये भूल जाते हैं हर थोड़े दिनों के बाद हमें, या एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, जहां ना जाए कभी वहां जाए रवि। सुना है ये डायलॉग आप सबने? जहाँ ना पहुंचे, जहां ना पहुंचे कवि वहां रवि पहुंचे, वहां पहुंचे कब। है ना रवि। तो रवि, आपको कवि तो पता है कौन है, जो लिखता है, बट रवि क्या है? हवा, एक सूर्य। सूर्य, सूर्य। मतलब जो भी, मतलब सूर्य का प्रकाश रोशनी, तो वो रोशनी हम डाल सकते हैं विद विजुअलाइजेशन। अगर हमारी विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रांग है, वहां पे आपका कभी भी नहीं पहुंच सकता, बट आपकी विजुअलाइजेशन उस लेवल तक पहुंच सकती है जो आपको चाहिए। चाहे इस शोर से लेकर आप यूएस तक, चाहे आप मतलब किसी एरिया में भी चाहे, चाहत होनी चाहिए। अगर मेरी चाहत थी ना, मैं चंडीगढ़ गई कि मुझे सेशन स्टार्ट करना है, तो हमने करा और हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी, जो कहते हैं ना, इंटेंशन प्योर थी हमारा। वो कहते हैं ना, यही वाला बात है कि मैग्निफिकेंस आउटकम हम लगाकर चले, वो अपने आप हुआ। तो वो कैसे हुआ, यही चीज है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। बस जो चाहिए एटलीस्ट उस पर फोकस हो जाए। बिल्कुल मत सोचे, हम सुबह 7 बजे राजकुमार जी के घर पहुंच गए थे, हमने ये चीज सोची नहीं कि सुबह सुबह संडे वाला दिन है 7 बजे कहीं सोना रहे हो। हमने बोला इससे बेस्ट टाइम कोई हो ही नहीं सकता, हम पहुंच गए। क्योंकि हम उठते थे, और लकीली वो भी ऐसे उठने वाले थे कि वो भी 7 बजे उठ के बैठे हुए थे। तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी तब मैच करी, पहले हमने सोचा, तो वो दूसरी साइड से भी वही रिस्पॉन्स आ गया। तो यहाँ पे इसी तरह से काम होगा, मैग्निफिकेंस आउटकम, जो आप सोचोगे वहीं पे ठप्पा लगेगा। चले आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। निमराना प्लॉट के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहे तथा महसूस करें, डैश के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जो भी, मतलब जो भी, अगर कुछ के बेहतरीन परिणामों के लिए धन्यवाद। यस, जब भी कभी हमारे दिमाग में ना कुछ आ रहा है कि यार इसका पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, आंखें बंद करें, उसके पॉजिटिव जो उससे मिलने वाला है उसको सोचें और उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कर दें। क्योंकि हमारे पास हर चीज के 2 ही पहलू है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, यस या नो। अगर हमें लग रहा है कहीं पे नो आ रही है, बिल्कुल उसको, अब जैसे अगर कोई शेयर्स पे ही जैसे काम होता है तो कई बार फ्लक्चुएट होता है, एकदम ऊपर जाते हैं फिर एकदम नीचे आते हैं। अगर वो नीचे भी आ गए ना, तो शुड बी थैंकफुल कि यार कल तो ये ऊपर था ना,
मे बी कल ये और बढ़िया ऊपर हो जाए। तो वो तो फ्रीक्वेंसी है, चलेगी। हमारी भी तो किसी टाइम हम बहुत खुश होते हैं, किसी टाइम हम थोड़े थोड़े नीचे लेवल के होते हैं। और आपको भी पता है ईसीजी मशीन हमेशा ऐसे ही चलती है, डायरेक्ट जिस दिन चली ना उस दिन हम डायरेक्ट हो जाएंगे। तो वो चीज को समझे, वो फ्रीक्वेंसी हर जगह चलेगी, कोई बात नहीं, अप डाउन तो सबके लिए आता है। अगर आप नीचे आकर भी धन्यवाद कर रहे हैं ना, तो ऊपर चढ़ने के लिए भगवान आपको धक्का देगा, वो अपने आप कहेगा कि यस इसका रास्ता खोलना है। और ये रास्ते खुलते कहाँ से हैं? ये जो फर्स्ट आपको इसमें बताया गया है कि दरवाजा खुला हुआ दरवाजा है, ये दरवाजा खुला हुआ उन्हीं को मिलता है जो अपने मैग्निफिकेंस आउटकम लगाकर काम करते हैं। जो पहले ही रोकर काम करने जाएंगे, तो आपको पता है ना, ये दोनों डायलॉग पहले के बुजुर्गों के पहले ही रहते थे कि घर से कुछ खा के जाओ और रोते जाओगे तो आगे भी रोना ही मिलने वाला है, इसलिए मस्त होके खुश होके जाओ। तो ये वो परिणाम पहले ही लगा देते थे, बट हमें पता ही नहीं था। और हमने इस बुक से समझा, मतलब डिटेल में जो मेन अंदर कड़ी डीप में कैसे जाते हैं वो हमने इस बुक से समझा। तो आगे चलेंगे। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही है, अगर आप इस चीज को समझे, आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते। अगर इस टाइम अभी हेमा खाना खा रही है ना, तो अगर हेमा ने 2 रोटी खानी है, 2 के बदले 4 दे देंगे ना, 4 के बदले खा लेगी, चल वो खुश हो गए। 5 भी देंगे ना, तो उसने अगर हमारे सामने खा भी ली, पर वो बाहर जाकर या तो वॉमिट करने वाली है या पूरी रात उसकी ठीक नहीं रहने वाली है तबीयत, तो वो वहां पे अति है। अच्छा, कपड़े भी हैं, एक लिमिट तक हम ड्रेसेस सिला रहे हैं, उसके बाद ना हमें खुद ही होता है जब वो अलमारी से गिरनी शुरू होती है कि बहुत अति हो गई भाई, अब नहीं सिला। बट ये एक ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है कि आप अगर इसकी अति क्या अति से भी अति करते जाओगे, तो आप अपनी लाइफ में ही नहीं, अपने आसपास के लोगों की लाइफ में भी बाहर बाहर। मैंने ना जब इस जर्नी को शुरू में शुरू किया, तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे बोलना शुरू किया, बहुत ज्यादा नहीं जब तू जा रही है इसके अंदर। मैंने बोला यार देखो, कोई गलत चीज या किसी से अगर फोन पे आप बात कर रहे हो उसको आप ज्यादा कह सकते हो, स्टडीज तो अपने आप में एक ज्ञान है, इससे कुछ तो अच्छा मिलेगा ही। थोड़े दिन उनको लगा, जब मैं इसको डीप 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 करने लगी ना, उन्होंने पता है मुझे शुरू में क्या बोलना शुरू किया, मेरे लिए भी ग्रेटिट्यूड कर लिया कर, मेरे शेयर्स के लिए भी ग्रेटिट्यूड कर लिया कर। मैंने कहा देखो, ये ग्रेटिट्यूड अपने लिए चलता है, ये आपके लिए नहीं चलेगा, आपको धीरे धीरे खुद इस पे अपने लिए काम करना पड़ेगा। तो वो क्या है कि उम्मीद इंसान कहाँ से करता है। और इससे पहले अगर कभी पूछना भी होता था, कभी मेरे हस्बैंड पूछते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था इसने कहाँ से कर देना। ये क्या है, ये फेथ कब आता है, ये चीज ही ऐसी है, ये आपको क्या आपके आसपास के लोगों में भी ऐसा भर देगी। मतलब मैं ये बोल नहीं रही हूँ, मेरे को छोटे बच्चे तो शुरू से बहुत पसंद है। हमारी सोसाइटी में यहाँ थोड़े महाराष्ट्रियन लोग थोड़े अलग होते हैं। मैंने कुछ बच्चों के साथ कुछ सेशन लिया था, वो बच्चे ना मुझे दूर दूर से आवाजें मारनी शुरू कर देते हैं, मृदुल मृदुल आंटी आ गई, मृदुल मैम आ गई। मतलब उनकी, मैं जैसे ही जाती हूँ ना नीचे, ऐसे खड़े हो जाते हैं वो मेरे पास, चाहे मैं उन्हें कुछ करवाऊं चाहे ना। वो कुछ एनर्जी, ये गेम ही ऐसी है। और गेम कहें आप इसको, अगर आप इसको गेम लेकर चलेंगे तो मैं वो ज्यादा बेटर कहूंगी, क्योंकि खेल खेल में जो चीज हम कर लेते हैं ना, उसका आनंद ही कुछ और है, क्योंकि वो ही चीज हमें फलती है। हम कहते हैं ना, कई बार हम कोई मार्केट गए और हमने कोई बड़ी चीज पसंद कर ली और हमने बोला यार ऐसे ही चलते चलते ही पसंद आई और ले ली, वो चीज हमारी बहुत अच्छी निकलती है। जबकि जिसके लिए हम 50 बार सोच कर जाते हैं ना, वो चीज फिर भी गड़बड़ी आती है, क्योंकि हम पहले लॉजिक लगाकर गए थे, तो वो लॉजिकली हमारे पास चीज आई। और जिसको हम एक बारी में खेल खेल में देखा, हाँ बढ़िया है चल डन, और वो चीज ना इतनी जबरदस्त आती है। आप क्या, जो भी आपके घर में आता हो कहता है यार बहुत जबरदस्त चीज लाए हो, कहाँ से लाए हो? फिर मुंह से निकलता है ऐसे ही गए थे, देखते 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 पसंद आई और ले आए। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ये घर के लिए भी होता है हमारा, जब हम कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें भी, जब हम बहुत बहुत डीप डीप सोच के चीज को लेते हैं ना, उसमें लॉजिक्स बहुत आ जाते हैं, उसमें हम डरते ही रहते हैं, और 1 मिनट में जो डिसीजन लेते हैं उसका वो मैजिकली हमारी लाइफ में काम करता है। तो यहाँ पे वो यही बता रहे कि
जो भी बेहतर परिणाम चाहिए उसको पहले ही लिख लो और उसके लिए कृतज्ञ हो जाए, एकदम आपकी झोली में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो एक ये वर्ड कह रहे हैं ना, इसको मैं दोबारा से आपको क्लियर कर दूं, आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते। इसमें एक चीज और भी जुड़ सकती है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। तो यहाँ पे ना आपका कोई खर्चा हो रहा है, ना कोई आपका पैसा लग रहा है, बट स्वाद बहुत चोखा आने वाला है। तो हमें स्वाद ही अच्छा चाहिए। स्वाद अच्छा करने के लिए हमें एक ही चीज को पकड़ना है, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। तो ये यहाँ पकड़े और अपनी लाइफ को खूब चोखा बनाए, जो वो मतलब बहुत तीखा और बहुत ही मस्त मस्त बना ले उसको। सो चैप्टर इज ओवर। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। अपने नंबर 1, अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। जैसे लक्ष्य की जॉब के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहे तथा महसूस करें कि मम्मी पापा की गोल्डन जुबली के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। वाह 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 ग्रेट कल ग्रेट ग्रेट आप अपने सारे सपने पूरे कर लेते हैं इधर ही। गुड 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 ग्रेट ग्रेट गुड ग्रेट। दैट इज क्योंकि शी इज आल्सो सीकर, अवेयरनेस है मैम की हर चीज। हाँ जी, टीचिंग लाइन में एंड शी इज अ पीएचडी। भाई देखो हाँ जी। काम कहीं तो आएगी चीज। गुड गुड गुड। इस संडे को उनकी गोल्डन जुबली है तो हम सारे बहन भाई इकट्ठे हो रहे हैं। कल सुबह जाएंगे और वहाँ पे 2 दिन सेलिब्रेशन है। ग्रेट मैम, कांग्रेचुलेशन इन एडवांस। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द को धन्यवाद कहें। देखिए फर्स्ट तो हम एग्जैक्टली वैसा ही करते हैं और हमने 3 की वो कर ली कि 3 स्थितियों को चुन लिया, जिसमें से 2 स्थितियों को तो बहुत ही अच्छा उषा जी ने बता दिया कि उनके बेटे की बेहतरीन जॉब के लिए उन्होंने पहले ही धन्यवाद कर दिया, और जिस तरह से उनके पेरेंट्स की गोल्डन जुबली है उसके लिए भी उन्होंने पहले ही ग्रेटफुल कर लिया कि बहुत अच्छी उनकी पार्टी रहने वाली है, और उनकी पार्टी में वो उन सब पेयर्स को भी वो कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं कि इन सब की भी इतनी अच्छी गोल्डन जुबली रहे। सो फर्दर के लिए ये क्या है, ये चीजें हमें कब इस चीजों में मजा आने लगता है जब हम इन चीजों को अपनी लाइफ में एंजॉय करने लगते हैं। तो वो एंजॉय यही है कि जैसे जैसे अब उषा जी ने अपने पहले बेटे के लिए किया, और बेटे के लिए जब उन्होंने किया तो उनकी फीलिंग्स का जो वो फ्यूल है ना, वो दिल से जैसे निकलना शुरू होगा ना जिस दिन वो उन्होंने दिल से, क्योंकि देखिए माँ बाप बच्चों के लिए भगवान है, भगवान हमने नहीं देखे, अगर पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स और बच्चे अगर उतना उनका सुन रहे हैं ना, वो ब्लेसिंग ऐसे लगती है, डायरेक्ट लगती है। तो ये चीज हमारे हाथ में है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अपने बच्चों को एक वर्ड भी गलत मत निकाले, बस हो सके तो उनके लिए अच्छा अच्छा और बहुत ही अच्छा बोले, ये भी एक बेहतर परिणाम ही है, मैग्निफिकेंस आउटकम ही है कि जितना हम उनके लिए अच्छा बोलेंगे, कि जब हम थोड़ा 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 करके शहद डालेंगे ना, उनकी जिंदगी मधुर हो जाएगी। शहद डालने से ही मधुर होगी, ऐसे नहीं होगी इधर से हम बोल रहे हैं अच्छी जॉब लग जाए और इधर से हम उनको गालियां मार रहे हैं, वहां नहीं होगा। इसलिए मैं ये बार बार सबको बता रही हूँ, बाकी लोगों को भी, क्योंकि उषा जी का तो बेटा मतलब टचवुड बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बट और भी अगर इस चीज पर काम कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए अगर वो कुछ गलत कर भी रहा है उसका पॉजिटिव निकाल लो और उसको सोचना शुरू कर दो, बच्चा वैसा ही बन जाएगा, डायरेक्टली वैसा बन जाएगा। हमने बच्चों को चेंज होते देखा है इस जर्नी में, टोटली चेंज हुए हैं बच्चे। सो ये यहाँ पर पकड़े
और बाकी तो देखिए, हम जो रात को सोने से पहले जादुई पत्थर का इस्तेमाल करते हैं वो हमें पता ही है। और हाँ, ये 4th पॉइंट रह गया एक बार, दिन भर में से मतलब किसी भी टाइम आपने ना अपनी 3 सिचुएशंस को पकड़ना है, जो भी आपकी पॉजिटिव, आप जिसपे बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, आंखें बंद करके एक एक करके उनके लिए फील करें और उनका जो बेहतर परिणाम है उनके लिए थैंक्स करें। और हो सके तो दिल पे हाथ रखकर ही कर ले, क्योंकि उससे आपको फीलिंग बहुत जल्दी आता है। और लिख जरूर लें, लिखना इसमें बहुत जरूरी है, तभी आपका वो रिजल्ट आएगा। और देखिएगा, आज आपने लिखा है, आप अभी 2 महीने के बाद उसको देखोगे वो फुलफिल हुआ होगा। तो लिखा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो चैप्टर इज ओवर हियर। अगर कुछ इससे बेहतर परिणाम में किसी ने पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हर्षदा जी, आप अनम्यूट कर दीजिए। शेयरिंग है संध्या जी की। करिए संध्या जी। मैम संध्या मैम की है शेयरिंग। ओके। हाँ हाँ मैम। रिलेटेड कुछ भी काम हो। संध्या, आप जहां पर हैं आपका सिग्नल नहीं है प्रॉपर। तो मैम हाँ, आप कैमरा ऑफ करके कर लें कि आपका फिर सिग्नल सही आ जाए। जी के अच्छे सिग्नल नहीं, सिग्नल नहीं है। किसी और का कुछ शेयरिंग या कुछ पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड, न्यू पार्टिसिपेंट्स में से? आई थिंक नहीं पूछना है किसी ने। कल के सेशन में हमारे साथ एक गेस्ट भी आने वाले हैं। वंदना जी, सो नाउ वी विल स्टॉप दिस मेरे सेशन। पास एक शेयरिंग थी, बहुत अच्छी शेयरिंग है। अभी अगर मेरी वॉइस ठीक क्लियर है, हो सबको? अब तो ठीक है। ठीक है। मेरा मेरे साथ मृदुल जी जानते हैं कि एक बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है मेरी, और चंडीगढ़ से उनकी चेन ऑफ होटल्स है। तो उनके बेटे की शादी हुई, तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे की शादी जो है बॉम्बे में भी उनके होटल्स हैं, वहां जाके उन्होंने कर दी। पर लड़की के जो पेरेंट्स थे वो इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थे इस मैरिज में। हरियाणा के जाट हैं वो लोग, बट वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि ये शादी हो। वो शादी हुए 4 महीने हो गए थे, और वो लड़की को अपने घर वापस बुला रहे थे। और उसी दौरान उनका मेरे साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन है, और उन बार बार कि हेमा ऐसा हो गया, हेमा ऐसा हो गया, प्लीज ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। वो मुझ पे बिलीव भी बहुत करती हैं। तो उनको मैंने सिर्फ एक ही चीज कही थी कि आप ना सिर्फ अपना लिखना शुरू करो, लिखो 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 कि उनकी फैमिली के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, और वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोग बिलीव करोगे कि उनका आज कल ही 14 को वो 10 को अपनी बेटी को ले गए थे वापस। उन्होंने कहा था कि हम अपने घर से भेजेंगे अपनी बेटी को, और वो लड़की MBBS डॉक्टर है। और उन्होंने, क्योंकि जहां तक उनके माइंड में ये था कि वो भी बनियाज हैं जो मेरी फ्रेंड है, और जो वो लोग हैं वो जाट हैं। उनको ये था कि जाट लोग जो है ना बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं अपने उसके, तो वो मानेंगे नहीं इस चीज के लिए। 10th को वो अपनी बेटी को अपने घर लेके गए, और कल उन्होंने अपने सभी रिलेटिव्स के साथ उनको सबके बीच में फिर उनको अपनी बेटी मतलब एक तरह से विदा किया उन्होंने। वो उसकी विदाई में नहीं थे, सब कुछ नहीं था, बट उनको एक डर था कि वो लोग कहीं कुछ मतलब पुलिस एक्शन ना ले ले या कुछ ना ले ले। तो कल का और आज ही उनका फोन आया कि हिम्मत, तुमने मेरे को जो बोला ना, इतनी रिस्पेक्ट हुई हम लोगों की वहां जाकर, और उन लोगों ने हमें इतना, और वो उसकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट है कहते लड़की की, बट कह रहे उसने हमें बहुत ही मतलब दिल से कह रहे मैं तेरे लिए तो बहुत थैंकफुल हूँ। बट ये हमारी तरफ से नहीं, अगर मुझे उससे अटैचमेंट थी तो मैं भी चाहती थी कि उनके बच्चे का भला हो, और वही उनके साथ हुआ। और उनका एक और चैलेंज था, हमेशा से उनको अपने थोड़ा मोटापे पे थोड़ा सा है, उनकी बेटी का भी बेटा हुआ, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मैंने उनको बताया था, तो अब उसके रिजल्ट इतने अच्छे आने शुरू हुए हैं। तो ये जर्नी सिर्फ एक चीज है कि एक तो आपका विश्वास, और दूसरा जितना आप लिख सको,
और पॉजिटिव रह सको अपने लिए, तो वो आपका वर्क करता है और यही चीज है। और मैं उनकी शेयरिंग लूंगी कभी तो आपको डालेंगे भी इसमें। हाँ जी, जरूर जरूर। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। हेमा करवा दो ग्रेटिट्यूड हाँ आवाज, बस छोटा सा करो। हाँ जी, हैंड जुड़ेंगे सभी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्र है उस परम पिता परमात्मा का, शुक्र है उन माता पिता का जिन्होंने हमें जन्म दिया, शुक्र है उस माँ का जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया, शुक्र है उन अध्यापकों का जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, शुक्र है मेरे रोजगार का जिससे मेरे घर में बहुत बरकत है, शुक्र है उन सभी बुजुर्गों का जिनका आशीर्वाद हमारे सर पर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।